हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं इंडोनेशिया को लेकर। यानी कि आप सबको पता है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट जो कि 22 सितंबर से इंडोनेशियन लोगों को अलाउ कर दिया था। आप सबको पता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, विजिटर्स हो, ई वीजा हो, वर्किंग हो या कोई भी कैटेगरी का वीजा हो, फ्रॉम इंडोनेशिया से आ सकते हैं 22 सितंबर से। आप सबको पता है। आप सबको ये भी पता है, ये भी बताया गया है कि जो भी इंडियंस है या और भी अदर कंट्रीज के, वो भी ट्रांजिट कर सकते हैं इंडोनेशिया से सिंगापुर में। यानी कि अगर आपके पास वीजा है, सब कुछ ओके रेडी है, तो आप इंडोनेशिया जाएं, वहां पे 21 डेज रहें, वहां से आप सिंगापुर में आ जाएं। कितना सेफ है, कितना अच्छा है, आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में गाइस। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा, जाकर आप मुझे वहां पे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहां भी कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूं, फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह शेयर करता रहता हूं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, मेरा और मेरे भाई का। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताएं, पहुंचाएं वहां तक जिनको नहीं मालूम है। चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल अभी। तो वीडियो शेयर करते हैं गाइस। तो दोस्तों, सबसे पहले दिल से थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से राय लिया था कि टेलीग्राम पे चैनल बनाऊं कि ना बनाऊं, आप सबने कहा कि बनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया कि आप बनाइए, हम ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि मुझे ये आइडिया है, बनाना भी चाहिए, क्योंकि सिंगापुर में क्या है कि यार रोज 7, 8, 10 न्यूज आती हैं। अब सब तो न्यूज इंटरनेशनल के लिए नहीं होती ना, सारी न्यूज लोकल के लिए होती हैं। तो मैं सोचा कि ठीक है, वो आपको न्यूज घूम फिरा के कोई ना कोई बताता कि ये सिंगापुर की न्यूज है, इसको देखो, फिर आप मुझे भेज दो। तो अब जो भी न्यूज होगी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप जाके पढ़े ना। अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, यानी कि ट्रैवलिंग को लेकर, ओवरसीज को लेकर, इंडिया को लेकर, तब मैं आके यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई भी चेंजेस आएंगे तो आके मैं यहाँ पे वीडियो बनाकर आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं कि मैंने चैनल बना लिया, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अभी जाकर आप मुझे वहां पे ज्वाइन करें। लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे वहां पे ज्वाइन करें। तो यानी कि आज से मैं जो भी न्यूज होगी मैं वहां पे जाकर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप जाके पढ़ सकते हैं 1 बाय 1। तो जाके अभी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ज्वाइन करें अभी। मुझे जब भी आप ज्वाइन करोगे मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उसके लिए आपने सपोर्ट किया। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं इंडोनेशिया को लेकर। आप सभी को पता है कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडोनेशिया को अलाउ कर दिया है। तो क्या न्यूज है, मैं आपको पहले न्यूज दिखाता हूं। तो सबसे पहले कहता हूं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि स्क्रीन के ऊपर जो न्यूज है वो क्या है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये इंडोनेशिया एक्सपर्ट का एक ये वेबसाइट है, उनका न्यूज है, लोकल न्यूज है। वो मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है, ओपन किया हुआ है। आप इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो अभी लिखा है सिंगापुर टू एक्सेप्ट टूरिस्ट एंड ट्रांजिट फ्रॉम इंडोनेशिया। यानी कि जो टूरिस्ट है और ट्रांजिट है वो सिंगापुर एक्सेप्ट करने लगा है। कब से करने लगा है? फ्रॉम 22 सितंबर से। आप सबको पता है। तो यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे आप, ये अकॉर्डिंग टू द सिंगापुर हेल्थ मिनिस्टर वेबसाइट, यानी कि वहां के लोग कह रहे हैं कि सिंगापुर के जो हेल्थ मिनिस्टर वेबसाइट, उनके अनुसार टूरिस्ट हु हैव ट्रेवल हिस्ट्री इंक्लूडिंग इंडोनेशिया विद इन द एटलीस्ट 21 डेज विल बी अलाउड टू ट्रांजिट इन सिंगापुर। यानी कि जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट यानी कि वो सिंगापुर में आ सकते हैं। यानी कि जो बाहर के लोग इंडोनेशिया में हैं, उनको 21 डेज हो गया या 21 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, वो सिंगापुर के लिए भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर उनके पास वीजा और एमओई एंट्री अप्रूवल है, सब कुछ एग्जैक्ट एवरीथिंग रेडी है, रियल, तो वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और इन एडिशनल टूरिस्ट फ्रॉम इंडोनेशिया, एडिशनल में इन्होंने जोड़ दिया कि इंडोनेशिया की जो टूरिस्ट हैं हु इंटर सिंगापुर आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो, यानी पीसीआर। आपको सबको पता होगा पीसीआर यानी स्वैब टेस्ट। जब वहां से आप फ्लाई करेंगे तो वहां से आप करा के चलेंगे, और जब सिंगापुर आएंगे तो एयरपोर्ट पे भी होगा। फर्दर ट्रेवल्स हु हैव बीन इंडोनेशिया विद इन 21 डेज पीरियड टू अराइव इन सिंगापुर विल एंटर कैटेगरी 4। तो ये न्यूज थी। अब मैं इसको अब थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ गाइस। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सबको पता है कि जो पेज है या जो भी डायरेक्ट तो इंडिया से लाइक इस तरह से डायरेक्ट जिनका स्टूडेंट वीजा है या एस पास जिनके पास था, आईपीओ होल्डर है, डायरेक्ट आना बहुत मुश्किल है। ठीक है गाइस, बहुत मुश्किल है आना डायरेक्ट। किस्मत है तो बात अलग है, नहीं तो डायरेक्ट बहुत आना मुश्किल है। तो जो कैटेगरी 4 में है,
अगर आप लोगों को जानना है कि जो इंडिया है या आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जहां से भी आप लोग मुझे देखते हैं, अगर आपको जानना है कि आपकी कंट्री किस कैटेगरी में आती है तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा। आप तुरंत यानी कि इस वीडियो खत्म होने के बाद आप MOE सेफ ट्रेवल ICU को मेल करें, यानी कि आप MOH को मेल करें, CC में ये 3 वेबसाइट जोड़ दें, MOE और इनको जोड़कर ऐड कर आप वहां पर डाल दें कि मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूं और मुझे जानना है कि मैं उनसे बोलें कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वीजा भी है और मेरी फीस कॉलेज में जा चुकी है, तो मुझे जानना है कि जो हमारी कंट्री है या इंडिया कहीं भी हो, ये किस कैटेगरी में आती है, क्योंकि वहां पे लिखा है कैटेगरी 4 में ऑल अदर कंट्रीज। तो ऑल अदर कंट्री का मतलब क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज हो गई यार, अभी कंफर्म नहीं ना कि है कि नहीं इंडिया उसमें, क्योंकि इन्होंने वहां पे सीधे सीधे लाइन ले रखा है कि इंडिया मतलब जो भी 6 कंट्रीज हैं स्टिल आर नॉट अलाउड टू एंटर इन सिंगापुर। तो इसको हम कैटेगरी 4 में कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो बैन में आ गए ना, एंट्री बैन, यानी कि फ्लाइटें नहीं आ रही डायरेक्ट। बहुत मुश्किल है ना, आप सबको पता है बहुत मुश्किल है। कोई जैसे सिंगापुरियन PR है तो आगे तो वो तो उनका तो अलग सिलसिला है। तो यही गाइस, अगर आप लोगों को जानना कि आपकी कंट्री किस कैटेगरी में आती है, आप मेल कर सकते हैं या कॉल भी कर लें, अगर टाइम है तो कॉल कर लें, आप बात कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको। बट ये जो न्यूज है ये है कि अगर आप इंडियन है, आप स्टूडेंट है सिंगापुर में, आपको वर्क परमिट है, एस पास है, अगर आपको डायरेक्ट आना है तो बहुत मुश्किल है, तो आप जा सकते हैं इंडोनेशिया, वहां पे 21 दिन रहे, उसके बाद आप सिंगापुर आ सकते हैं। मैं भी बाद में और सब समझाऊंगा। एक और न्यूज है CNA की, आप उसको देखें थोड़ा, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार डाउट जो है ना थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो उस न्यूज को देखें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो वो न्यूज ये रही। तो आप सबको पता है कि यही न्यूज मैंने पिछली बार वीडियो में दिखाई थी। आप थोड़ा नीचे आएंगे, ये फोटो थी गाइस, देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रॉम 22 सितंबर, कैटेगरी 4 यानी कि ऑल अदर कंट्री रीजन। यहाँ पे कैटेगरी 4 में तो कहीं भी नाम लिखा नहीं है, आप देख सकते हो। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं 48 आवर PCR, 14 डेज क्वारंटीन में आपका 3 दिन स्वैब टेस्ट होगा, तीसरे दिन, 7वें दिन, 11 दिन, यानी कि तीसरा दिन यानी कि आप आ जाएं तो आज के 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, फिर 11 दिन के बाद, और क्वारंटीन 14 डेज है। आप ये न्यूज पढ़ेगा, यहाँ लिखा है ट्रेवल फ्रॉम इंडोनेशिया। ये CNA वालों ने लिखा है कि विद द कोविड-19 सिचुएशन इन इंडोनेशिया शोइंग इंप्रूवमेंट, यानी कि कोविड-19 जो सिचुएशन है अब वो इंप्रूव हो रही है, वहां पे सब अच्छा हो रहा है। MOH सेड ऑल पैसेंजर विद ट्रेवल हिस्ट्री टू इंडोनेशिया विद इन द लास्ट 21 डेज पीरियड टू डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर विल बी अलाउड टू ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर फ्रॉम, सबको पता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं, द मिनिस्टर हैड प्रीवियसली अनाउंसमेंट, यानी कि जो ये आप पढ़ लेना क्योंकि ये पिछले का है, जब गवर्नमेंट ने इंडोनेशिया की रोक लगाई थी तब का है। उसके बाद ये लिखा है विद द चेंजेस दिस ट्रेवल्स एंटरिंग सिंगापुर विल ओनली नीड टू टेक ऑन अराइवल PCR टेस्ट इन एडिशनल टू अदर कैटेगरी 4 मेजर, यानी कि इन एडिशन जो भी है, जो आप देख सकते हो ये फोटो में, जो ये 4 कैटेगरी 4 वालों के लिए जो है 48 आवर आपका प्री डिपार्चर PCR टेस्ट होगा, और जब सिंगापुर आ जाएंगे तब PCR टेस्ट होगा। स्टे होम नोटिस के अलावा आपको 14 डेज क्वारंटीन रहना पड़ेगा, जिसका आप खुद पैसा पे करोगे, रुपए पे करोगे, और स्वैब टेस्ट होगा आपका, ये तीसरा दिन मैंने आपको बताया, और 14 डेज क्वारंटीन। तो ये तो मैंने इन दोनों जो न्यूज है, इन दोनों न्यूज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। अब कितना सेफ है ये, अगर आप इंडोनेशिया से आना चाहते हैं तो कितना सेफ है। मैंने स्कूल में, कॉलेजों में बात किया था इस न्यूज आने के बाद, फिर मैंने कॉलेजों में बात किया, बोले हाँ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है सिंगापुर गवर्नमेंट के ऊपर कि वो MOE अप्रूवल देते हैं कि नहीं। मसला तो ये आ जाता है, सेफ है इंडोनेशिया से, अगर सिंगापुर गवर्नमेंट ने कहा है तो सेफ है गाइस, ठीक है। अगर इंडोनेशिया की सिंगापुर गवर्नमेंट ने कहा है, यानी कि जो भी अदर कंट्रीज है वो और हम इंडियंस वो भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं फ्रॉम इंडोनेशिया, अगर आपके पास सब कुछ ओरिजिनल है, यानी कि आपके पास वीजा है, वैलिड वीजा है, आपने MOE अप्रूवल अप्लाई कर रखा, अगर आपको टाइम पे मिल जाता है तो उसमें टाइम दिख के आता है कि आपको उसमें 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, यानी अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो आपका अक्टूबर लास्ट का मिलेगा, तो वो बहुत टाइम है। जैसे मिले सेकंड डे आप निकल जाएं वहां से, चाहे आप इंडोनेशिया जाएं चाहे मालदीव जाएं, 2 कंट्री ऑन अराइवल हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सी कंट्री चूज करूं, तो मैं बोल दूंगा मालदीव जाइए, क्योंकि वहां पे क्राउड कम है, कोरोना का बढ़ने के चांसेस बहुत कम है इंडोनेशिया के मुकाबले। इंडोनेशिया बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन भी बहुत है, कभी भी कुछ हो सकता है। सेम लाइक सिंगापुर देख लो गाइस, अब बढ़ने लगा है, जैसे इंडिया में कम हो फिर बढ़ने लगा। तो मालदीव छोटा टापू है, वहां पे नहीं बढ़ेगा। अगर आप वहां पे 21 डेज रहते हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप सिंगापुर आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं दोस्तों। कॉलेज वालों ने भी यही कहा था कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप आ सकते हो। इसके अलावा बता दूं कि अगर आप वहां का खर्चा अफोर्ड कर सकते हो,
यानी कि आप मालदीव जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, वहां पे आप रहेंगे 21 दिन 22 दिन 25 दिन, जितने दिन भी रहेंगे आप, खर्चा आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। रहना खाना पीना जो भी है सब कुछ अपनी जेब से करना पड़ेगा। तो आप जोड़ के चलें, मोटा से मोटा उसका जो खर्चा आएगा, मेरे हिसाब से मैंने जोड़ा है 21 दिन प्लस 3-4 दिन आप और जोड़ लें, फ्लाइट की टिकट, रहना खाना पीना, ये आपका 60 से 70 हजार रुपये खर्चा आ जाएगा आराम से टिकट मिलाकर। अगर आप एक दिन का भी खर्चा आपका 1500, 2000 या 2500 इंडियन आता है एक दिन में, सिंगापुर सॉरी इंडोनेशिया या मलेशिया में, सॉरी इंडोनेशिया या मालदीव में, तो आपका जो बैठेगा 21 डेज का वो बैठेगा अराउंड 40 के, यानी कि 40,000 के ऊपर, प्लस जो टिकट होगी 15 से 16,000 की टिकट होगी, 40-15 यानी कि आपका 56-7 और आपके 10-5 हजार रुपये ऊपर से खर्चा रख लो, तो यानी कि आपका 60,000 के ऊपर जो खर्चा बैठ जाएगा सिर्फ वाया करके। तो अगर आप एक खर्चा अफोर्ड कर सकते हो तो उसके बाद आप सिंगापुर आओगे तो 14 डेज क्वारंटीन भी आपको जेब से पे करना है, जिसका जो चार्ज है वो है $2125, वो आपका क्वारंटीन का है, प्लस 160 आपका स्वैब टेस्ट का। तो टोटल ओवरऑल मिलाकर आपका 2400 बैठ रहा है। वैसे बैठ तो रहा है $2385, $15 और उसमें ऐड कर दीजिए तो आपका $2400 बैठ रहा है आपका ये स्वैब टेस्ट का और क्वारंटीन का सिंगापुर के अंदर, प्लस आपका मालदीव और इंडोनेशिया खर्चा। अगर ये आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई आ जाओ, ठीक है। डिपेंड, मैंने फिर इस वीडियो में कहने वाला डिपेंड करता है एमओयू के ऊपर। जब भी आप अप्लाई करोगे, जहां पे आता है डिपार्चर फ्रॉम, अगर उसमें आप इंडोनेशिया का नाम डालते हैं और सबमिट करते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है एमओयू को कि अगर आपको अप्रूवल देते हैं आ जाओगे, कोई रिस्क नहीं। अगर आप इंडोनेशिया मालदीव जाते हैं, वहां अगर आप पहुंच गए, वहां से आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि आप वहां पे 21 दिन से ऊपर रह रहे हो। अगर आपके पास वैलिड वीजा है, आप कॉन्टेक्ट में कॉलेज के और एजेंट के ऊपर तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा रिस्की मामला है, ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को आना है, जैसे आप लोग बोलो पूछ रहे मुझे आना है, कब खुलेगा, तो डायरेक्ट तो नहीं खुलने वाला है, वाया करके आप आ सकते हो अगर आपको आना है। तो यही था, अब इन्होंने अलाउ कर दिया है इंडोनेशिया के थ्रू और मालदीव के थ्रू भी, तो सबको पता है। अगर आप चाहते हो कि इंडोनेशिया में आपके कोई दोस्त यार हो तो उनके घर पर जाना, 21 डेज तक खर्चा बच जाएगा। अगर आपको नहीं था वहां पर रहें, चाहे मालदीव में चाहे इंडोनेशिया में, 21 डेज आप देख लें कितना खर्चा आ रहा है उसके बाद। और आप जब फ्लाई करें इंडोनेशिया, जब आपको एमओई अप्रूवल मिल जाए इंडिया में, इंडिया से अप्लाई करें और जब आपको एमओई अप्रूवल मिल जाए उसके बाद आप ट्रैवलिंग करें मालदीव और इंडोनेशिया के। पहले मत ट्रैवलिंग करना, एमओई लेटर मिलने के बाद आप इंडोनेशिया और मालदीव के लिए ट्रैवलिंग करना। तो ये था गाइज, मैंने कहा मुझे न्यूज थी, मैंने थोड़ा सा कंफर्म किया कॉलेजों से, फिर उसके बाद मैं आकर आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइज। अगर कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। स्पेशल मुझे टेलीग्राम पे आप जाके आज से फॉलो करने लगे, टेलीग्राम पे अब जो भी है वो वहां पे न्यूज मिलेगी। तो दोस्तों यही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी अच्छी लगी है। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों चैनल को, क्योंकि आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।